ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस कार्यक्रम में सनातन परिवार के सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सिंह राशि वालों, वार्षिक राशिफल में आज हम चर्चा करेंगे सिंह राशि आपका 2026 कैसा होगा। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, नौकरी, व्यापार, शिक्षा, इन सब क्षेत्रों में कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, और यदि आप भूमि, वाहन या भवन का सुख चाहते हैं तो कैसा रहेगा। कुल मिलाकर सिंह राशि वालों आपके लिए 2026 कैसा रहेगा, यह सब होगा ग्रहों की स्थिति के हिसाब से। जो प्रमुख ग्रह हैं, सबसे धीमी गति से चाल चलने वाले शनिदेव, वह पूरे वर्ष मीन राशि में रहेंगे, तो उनका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके राशि पर। राहु कुंभ राशि में और केतु लगभग पूरे वर्ष दिसंबर के पहले सप्ताह तक आपके साथ ही रहेंगे, आपके राशि पर रहेंगे। केतु का प्रभाव सिंह राशि पर रहेगा, तो कैसा रहेगा आपका यह 2026। देवगुरु बृहस्पति का गोचर वर्ष में 2 या 3 बार होगा, तो उनका कैसा प्रभाव पड़ेगा। और 45 दिन में गोचर करने वाले मंगल, जो आपको भूमि वहन दिला सकते हैं, ऐसे इनका गोचर का प्रभाव कैसा रहेगा। और बाकी ग्रहों का गोचर समय समय पर होता है, 10 दिन, 15 दिन, 2.5 दिन, 30 दिन में, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा वह मैं बताऊंगा आपको ऊपर। आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए, यह राशिफल आपके नाम राशि और आपके चंद्र राशि पर आधारित है। अर्थात यह जो मैं वीडियो बताऊंगा, यह ना आपके नाम राशि और आपके चंद्र राशि पे कैसा प्रभाव पड़ेगा उसके आधार पे है। लेकिन लग्न आपकी कुंडली से ही मालूम चलेगा, और लग्न का प्रभाव जीवन पर पड़ता है, लग्न राशि का। इससे बेहतर है कि आप कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। आपके कुंडली में आपके ग्रहों की स्थिति सब कुछ समान तौर पर और डिटेल में बताती है। कुंडली देखने वाला कभी कुछ नहीं बोलता, कुंडली के ग्रह ही सब कुछ बता देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन कार्यक्रम के अंत में मैं उपाय बताऊंगा। वह उपाय यदि आप नियमित रूप से करते हैं तो आपकी समस्याओं में काफी हद तक कमी आ जाएगी। तो सबसे पहले समझिए स्वास्थ्य कैसा रहेगा सिंह राशि वालों 2026 में। 2026 स्वास्थ्य के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं कहा जाएगा, क्योंकि बृहस्पति महाराज की स्थिति साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक अनुकूल रहेगी। वह आपके पक्ष में परिणाम देंगे, सकारात्मक स्थिति रहेगी। लेकिन इसके बावजूद भी प्रथम भाव पर राहु और केतु का प्रभाव 5 दिसंबर तक बना रहेगा, यानी कि लगभग पूरे वर्ष बना रहेगा, और इसे अच्छी स्थिति नहीं कहते हैं। वहीं शनिदेव आपके 8वें भाव में उपस्थित होंगे, और चंद्र कुंडली के अनुसार यह स्थिति शनि की ढैया की स्थिति मानी जाती है। ऐसे में इस वर्ष आपको अपने स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। विशेषकर ऐसे लोग जिन्हें मस्तिष्क, शरीर के ऊपरी हिस्से में दर्द, कमर या जनन अंगों से जुड़ी हुई समस्याएं पहले से है। साथ ही गैस से संबंधित कोई परेशानी बन सकती है, तो उनको और भी सावधानी बरतनी चाहिए। 8वें भाव में शनि की स्थिति को देखते हुए जातक को वाहन सतर्कता से चलाने की सलाह दी जाती है। प्रत्येक काम को धैर्य के साथ आपको करना होगा, और किसी भी तरह की जल्दीबाजी से बचना होगा, अन्यथा चोट खरोच लगने की संभावना है। बता दें 2 जून से लेकर बृहस्पति का गोचर आपके लिए अनुकूल हो जाएगा, इसलिए इस दौरान समस्याओं में कमी आएगी, समस्याएं कम आएंगी। हालांकि आप थोड़ी सावधानी तब भी बरतिएगा स्वास्थ्य को लेकर। 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर के बीच बृहस्पति की स्थिति कमजोर रहेगी, और नकारात्मक ग्रहों के प्रभाव के कारण वह अच्छे परिणाम आपको नहीं दे पाएंगे। इसलिए आप अत्यधिक ध्यान रखिएगा अपने स्वास्थ्य का। कुल मिलाकर कहें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको इस वर्ष अधिक सतर्कता बरतनी पड़ेगी। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार के लिए 2026 आपके लिए थोड़ा कमजोर रह सकता है। हालांकि 10वें भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति ज्यादा समय अनुकूल रहेगा, जबकि बृहस्पति देव के पहले हिस्से में विशेषकर 2 जून तक शुभ आपको परिणाम देंगे। इसके परिणाम स्वरूप इस अवधि को
व्यापार से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि प्रथम लग्न या प्रथम भाव जो होता है लग्न भाव होता है, वहाँ राहु और केतु के प्रभाव निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करेंगे। इन जातकों के सप्तम भाव पर भी राहु केतु का प्रभाव रहने की वजह से आपके भीतर जोखिम लेने की प्रवृत्ति जन्म ले सकती है। बता दें कि राहु केतु की यह स्थिति 5 दिसंबर तक बनी रहेगी, लेकिन बृहस्पति का सप्तम भाव पर प्रभाव 2 जून तक जारी रहेगा। यह अवधि बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी, फिर भी इसे तुलनात्मक रूप से बेहतर कह सकते हैं आप। इस प्रकार आप समझदार और अनुभवी लोगों के सलाह को पाकर या उनकी मदद पाकर अच्छे व्यापार में अच्छे संबंध या अच्छी सफलता प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद राहु केतु शनि का प्रभाव आपकी राशि पर होने से बृहस्पति देव आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे। ऐसे में 2 जून के बाद लिए गए जो भी निर्णय आपके रहेंगे वो जोखिम भरे हो सकते हैं, खासतौर पर 22 जून से लेकर 7 जुलाई के दौरान, जब बुध ग्रह आपके द्वादश भाव में होंगे। तो 22 जून से 7 जुलाई तक का विशेष तौर पे आप ध्यान रखिएगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो यह वर्ष आपके लिए औसत रहेगा। आपको मेहनत की तुलना में सफलता कम मिलेगी। ऐसे में आप थोड़े निराश हो जाएंगे। आपके छठे भाव के स्वामी शनि महाराज अष्टम भाव में रहेंगे और शनि महाराज की यह स्थिति को अच्छा बिल्कुल नहीं कहा जाता, लेकिन छठे भाव में तीसरे भाव में होने के कारण आपको कड़ी मेहनत करने के बाद संतोषजनक परिणाम मिल जाएगा। साल की शुरुआत से लेकर 20 जनवरी तक शनि ग्रह बृहस्पति देव के नक्षत्र में विराजमान होंगे, जबकि गुरु ग्रह लाभ भाव में मौजूद होंगे। इसके परिणाम स्वरूप इस समय आपको नौकरी में अधिक मेहनत के बाद अनुकूल सफलता मिल जाएगी। साथ ही आप अपने लक्ष्यों को भी किसी न किसी तरीके से पूरा करने में सक्षम हो जाएंगे। मित्रों और आपके सहकर्मियों के बीच में आप प्रशंसा के पात्र बनेंगे। 20 जनवरी से 17 मई के बीच का समय आपसे अधिक मेहनत करवा सकता है, क्योंकि इस अवधि में आपके लिए थोड़ा मुश्किल भरा रहेगा। यह अवधि का ध्यान रखिए, 20 जनवरी से 17 मई। इस दौरान आपके सहकर्मियों के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखना, आप किसी की भी निंदा या चुगली करने से बचना होगा। ऐसे में आपके साथ विवाद उत्पन्न हो सकता है। 17 मई से लेकर 9 अक्टूबर के बीच बुध ग्रह के नक्षत्र में शनि देव रहेंगे। यह अवधि आपके लिए अच्छी साबित होगी। 22 जून से 7 जुलाई के बीच द्वादश भाव में बुध का गोचर थकान या चिंता देने वाला होगा। इस दौरान आप किसी से भी ऐसी कोई बात न करें या दोस्त से कि इस तरह की कोई बात न करें जिसमें किसी दूसरे इंसान की निंदा की जाए या नौकरी में समस्या उत्पन्न हो जाए। यदि धन की बात करें, पैसे के लिए, तो सिंह राशि वालों 2026 आपके लिए औसत रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपके द्वारा किए गए प्रयास जो रहेंगे वो थोड़े कमजोर पड़ सकते हैं। ऐसे में आपको कार्यों में मिलने वाले परिणाम थोड़े मिले जुले होंगे। सामान्य रूप से आर्थिक जीवन के कारक ग्रह बृहस्पति साल के शुरुआत से लेकर 2 जून तक बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे और यह आपके कार्यों में काफी अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। आर्थिक जीवन के लिए इस समय को शानदार कहा जाएगा, क्योंकि इस दौरान आप कुछ उपलब्धियां अपने नाम पर कर सकेंगे। यह राशि के जातक 2 जून 2026 से पहले की अवधि में अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे। 2 जून के बाद से लेकर 31 अक्टूबर तक बृहस्पति देव उच्च अवस्था में द्वादश भाव में रहेंगे। ऐसे में अपने खर्चों में आप बढ़ोतरी करेंगे, भाग दौड़ भी अधिक रहेगी, परंतु उपलब्धियों जो मिलेगी उसका रिजल्ट कम मिलने के कारण आप थोड़े परेशान होंगे। जो लोग जन्म स्थान से दूर रहकर या विदेश में रहकर इस अवधि में काम करेंगे उनको अच्छी खासी कमाई करेंगे। बता दें 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति महाराज आपके पहले भाव में आ जाएंगे और इनसे मिलने वाले परिणाम 2 जून 2026 से पहले की तुलना में कमजोर रहेगा। 2 जून से 31 अक्टूबर की अवधि में आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपको लाभ होता रहेगा।
भूमि, भवन या वाहन चाहते हैं तो इस दृष्टिकोण से आपका 2026 भूमि में या कोई विवाद या घर आप खरीदना चाहते हैं तो इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। यदि गलती से जाने अनजाने में इस तरह की कोई संपत्ति खरीद लेते हैं जो विवादित है तो थोड़ा आपको ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव की वजह से समस्याएं में घिर सकते हैं। ऐसे में अगर आप सही हैं तो आपकी संपत्ति आपको जरूर मिलेगी। हालांकि यह वर्ष मंगल का गोचर आपके लिए औसत रहेगा, परंतु देवगुरु बृहस्पति ज्यादा समय आपके पक्ष में रहेंगे। ऐसे में आपको भूमि और भवन से जुड़ी हुई समस्याओं में समाधान मिल जाएगा और आगे आप बढ़ेंगे। वाहन से संबंधित मामलों में भूमि और भवन के तुलना में बेहतर परिणाम मिलेगा, क्योंकि भूमि और भवन से संबंधित आपके कारक ग्रह मंगल और शनि का सहयोग नहीं मिल रहा था, लेकिन वाहन से जुड़े मामले में शुक्र देव की स्थिति बहुत अच्छी है। ऐसे में आपको वाहन सुख मिलता रहेगा। उसके संबंध में आपको अनुकूल परिणाम मिलेगा। नए वाहन लेना चाहें तो ले सकते हैं इस वर्ष आप। बस आप उपाय कीजिए, बंदरों को महीने के पहले या तीसरे रविवार को गुड़ खिला दीजिए। प्रत्येक माह के चौथे शनिवार को बहते हुए जल में कोयला प्रवाहित कर दीजिए और नहाने के पानी में 1 चम्मच दूध डालकर नहाइए। इससे आपके शुक्र ग्रह और मजबूत होंगे, ग्रहों की स्थिति आपके फेवर में होगी और आपको सफलता का प्रतिशत बढ़ जाएगा। हानि होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। वीडियो उन लोगों तक तो जरूर पहुंचाइए जो लोग इस राशि से संबंधित है, इसलिए वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए। जो कुछ भी आप जानना समझना चाहते हैं अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में या किसी भी क्षेत्र में, वह आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमारा स्क्रीन पे नंबर चल रहा, हमसे संपर्क कीजिए। छोटा सा शुल्क भर के आप पूरी तरह से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।